गांव चिमनी पहुंचे हैं। यहाँ महर्षि चमन ऋषि की तपोभूमि है और हम आज मिल रहे हैं मनीष सुरीलिया से, जो बड़े ही एजुकेटेड और समाज सेवी व्यक्ति हैं। तो इनसे जानते हैं गांव चिमनी के जो जन से मुद्दे हैं, और ये सरपंच पद का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। नमस्कार। सर, चिमनी गांव के जो समस्याएं हैं, जो मुद्दे हैं, वो बताइए। जी नमस्कार। सबसे पहले मैं हरियाणा न्यूज़ को धन्यवाद करता हूं जो आज हमारे गांव में पहुंचे हैं। और जो हमारा लक्ष्य है आजाद जी, वो ये है कि जो भाई जैसे पानी की निकासी को लेके चलते हैं, तो कई बार देखते हैं कि आप ना गांव की तरफ से जाएंगे बाहर से, तो 2 जगह ऐसा है जो पानी की निकासी अच्छी प्रकार से नहीं हो पा रही है। तो आने जाने वालों को भी बड़ी समस्या होती है। और इसमें गांव की जो हमारा विकासशील गांव है, जिस प्रकार से अच्छी प्रकार से रहते हैं, लोगों का रहन सहन है, उसके अकॉर्डिंग हमारे गांव की थोड़ी सी सभ्यता सी भी खराब होती है उससे। ठीक है, तो पानी का निकास इस तरीके से करवाएंगे हम कि भाई ना तो किसी को परेशानी होगी और पानी की निकासी अच्छी प्रकार से हो पाएगी। मनीष जी, गांव में देखा गया है कि अक्सर पीने का पानी की व्यवस्था नहीं है, तो ग्राम वासियों ने आपका सहयोग किया, तो पीने के पानी की व्यवस्था कैसे करेंगे? जी, पानी जो पीने का है उसकी व्यवस्था, ये बात क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा किया। और रियल में जो समस्या है वो पीने के पानी की समस्या है। इनकेस जो मेरे गांव ने मेरे को सहयोग दिया और सपोर्ट किया, तो मेरा जो काम होगा वो वाटर कूलर, चारों तरफ वाटर कूलर लगवाएंगे पंचायत की सहायता से, और पीने के पानी की सुविधा भरपूर मात्रा में करवाएंगे, जिससे कि हमारे गांव की जो माताएं बहनें हैं उनकी भी सारी की सारी समस्याएं खत्म हो जाएं। मनीष जी, गांव में पुराने राजनीतिक संबंध भी रहे हैं और गांव के नामी खिलाड़ी पहलवान भी हुए हैं। जी। तो मनीष जी, खिलाड़ियों के बारे में आपका कैसी प्रतिक्रिया? हाँ, खिलाड़ियों के बारे में हमारी यही प्रतिक्रिया रहेगी। अगर हमारे गांव के खिलाड़ी नेशनल इंटरनेशनल खेलने जाते हैं, तो चाहे मैं लेटर इशू करके अपने जो खेल मंत्री हैं उनसे, शिक्षा मंत्री से या प्रधानमंत्री से, यहाँ तक कि चाहे मेरे को लेटर इशू करना पड़े राष्ट्रपति को, लेकिन मैं अपने जो प्लेयर हैं मेरे गांव के, जो मेरे गांव का नाम रोशन करेंगे, उनके लिए मैं भरपूर मात्रा में हर चीज अवेलेबल करवाऊंगा। मनीष जी, मनरेगा योजना के तहत कुछ लाभान्वित रहने वाले व्यक्ति होते हैं, वो अपने लाभ से वंचित रह जाते हैं। तो ग्रामवासियों ने आपका सहयोग किया, तो आप उनके बारे में कैसे, उसके उत्थान के बारे में कैसे वो करेंगे? हाँ, बिल्कुल अच्छा सवाल है ये भी आजाद जी। जैसे कि ये बताया गया है कि मनरेगा के तहत 164 स्कीम आती हैं। अगर पंचायत चाहे तो 12 के 12 महीने मनरेगा का काम चल सकता है, जिससे कि बहुत सी फैमिलियों का काम मनरेगा के तहत चल सकता है। और गांव में जो सफाई का काम है वो भी अच्छी प्रकार से, और जहाँ पे खड़े दिखे या और कोई ऐसा काम दिखे, तो वो मनरेगा के तहत हम अच्छी प्रकार से अपना काम कर सकते हैं, जिससे कि एक गरीब फैमिली को बहुत ज्यादा सपोर्ट भी मिलेगा, और जैसे भाई सारी की सारी सुविधाएं भी दिखेंगी। मनीष जी, आपका शुरू से ही शिक्षा के प्रति लगाव रहा है और शिक्षित आदमी भी हैं। तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं, विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, उस शिक्षा को अधिक बढ़ाने के लिए, उसके बच्चों को पढ़ाई के प्रति जागरूक करने के लिए क्या प्रयास रहेंगे आपके? जी बिल्कुल, शिक्षा से तो मेरा स्टार्टिंग से ही अटैचमेंट रहा है, और मैं ये चाहता हूँ कि शिक्षा में मेरा गांव नंबर 1 पे आए। और इसके लिए एक और भी है, क्योंकि जो वही कहते हैं ना भाई, शिक्षित व्यक्ति होगा तो हर चीज का विकास कर सकता है, अपने परिवार को डेवलप कर सकता है, अपने गांव को डेवलप कर सकता है, जहां तक कि अपने कंट्री का भी नाम रोशन कर सकता है। तो एक सबसे मोटी समस्या है भाई, हमारे गांव में कोई भी पुस्तकालय नहीं है, कोचिंग सेंटर नहीं है। तो मैं ये चाहूंगा कि भाई जो कोचिंग सेंटर यहाँ खुलवाया जाए, और एक मेन पुस्तकालय का निर्माण करवाएंगे यहाँ पे, जो कि हमारे गांव की जो बेटियां हैं, बहुएं हैं, और जो मेरे नौजवान साथी हैं, वो सारे के सारे उससे लाभ उठाएं और मेरे गांव का नाम रोशन करें और शिक्षा में आगे से आगे बढ़ें। शिक्षा की तरफ से जैसे कि हमारे गांव में एक समस्या और भी आई हुई है, जैसे आने जाने की ट्रांसपोर्ट का है, वो बड़ी समस्या है। जो बेटियां हैं वो जाती हैं, तो ना तो बस का समाधान है यहाँ पे ऐसा कोई, ना और कुछ। तो सबसे पहले ये होगा कि महिलाओं की जो बसें हैं वो सीधी महिलाओं की बस लगवाई जाएंगी चिमनी गांव में। जो हमारी बेटियां बाहर पढ़ने के लिए जाती हैं और आने में उनको समस्या है, उनका समाधान ये हो पाए। मनीष जी, गांव के सौंदर्यीकरण के विषय में आपका क्या वो रहेगा? सौंदर्यीकरण के विषय में तो यही है, जैसे कि पानी का निकास हो गया तो मेरा गांव अति सुंदर है, चारों तरफ में हरियाली होगी, अच्छे से पार्किंग वगैरह होगी, और पेड़ पौधों का अच्छे से कार्य करवाया जाएगा।
तो नेचुरल बात है कि सुंदरता ऑटोमेटिक बढ़ेगी। जब गांव में कोई गंदगी नहीं है तो वैसे ही मेरा गांव तो बहुत सुंदर है। पानी का निकास होने के बाद में अति सुंदर है, और इसमें हमने तो सिर्फ एक कार्य करना है कि भाई इसको थोड़ा डेकोरेट करना है गांव को। जैसे चारों तरफ से सफाई करवाए, पेड़ पौधे लगवाए, जगह जगह पर चेयर्स वगैरह लगवाई, बैठने का है, जोड़ पे जाते हैं। मेरे गांव के जो बुजुर्ग हैं वो पानी पिलाने के लिए जाते हैं पशुओं को, तो उनको बैठने की दिक्कत होती है, वहाँ सारी की सारी सुविधाएं करवाई जाएंगी। और एक बहुत बड़ी समस्या आई हुई है हमारे गांव में, जैसे कि भी हमारा शमशान भूमि है, उस साइड में 2 रास्ते जाते हैं, वहाँ वो कच्चे रास्ते हैं, तो उन रास्तों को भी बनवाने का कार्य जो अगर गांव ने मौका दे दिया तो वो करवाने का जरूर से जरूर कोशिश करेंगे। मनीष जी, गांव में देखा अक्सर आजकल युवा पीढ़ी है जो नशे की तरफ ज्यादा आकर्षित हो रही है। ग्रामवासियों ने आपका सहयोग किया, तो नशे को प्रतिबंध करने के लिए आप क्या करेंगे? बिल्कुल सही बात है। एक नशा ऐसी चीज है जो उसके परिवार को तो खत्म करता ही करता है, आर्थिक स्थिति से, मानसिक स्थिति से, और बच्चों की एजुकेशन भी डेवलप नहीं हो पाती है। अगर हमारे आस पड़ोस में भी कोई ड्रिंकर है या नशा से परिपक्व है जो नहीं छोड़ पाता, तो उसकी फैमिली की हालात देखे जाते हैं कि बहुत ज्यादा गंभीर होते हैं। तो मैं सबसे पहले तो प्रार्थना करूंगा कि भाई इस नशा को अपने गांव से कम करवाएं, नहीं तो फिर मैं वही बात है, प्रशासन के द्वारा भी थोड़ा सा सहायता लूंगा कि भाई नशा कम से कम करवाया जाए और अपने गांव को विकास करवाया जाए, अपने बच्चों को डेवलप करें, अपनी फैमिली को डेवलप करें। मनीष जी, गांव के जो बुजुर्ग आदमी हैं, जो वृद्धा पेंशन जो धारक हैं, उनको पेंशन लेने के लिए दूर से गांव में जाना पड़ता है। तो ग्राम पंचायतियों का सहयोग, आप गाँव वालों ने आपका सहयोग किया, तो उन बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए आप क्या करने जा रहे हैं? बिल्कुल सही बात कही। मैं जैसे अगर टाइम मिल गया और मेरे बुजुर्गों ने सेवा का मौका दिया, तो उनके लिए मैं यही करूंगा कि डे बनाए जाएंगे। भाई सोमवार को इस दिन वहां पे पेंशन मिलेगी जो नियर बाई होगा उनका, ट्यूसडे को वहां पे मिलेगी, वेडनेसडे को वहां पे मिलेगी, थर्सडे को वहां पे मिलेगी। तो इस प्रकार से जो लोगों की लाइन लगी रहती है पेंशन लेने के लिए, कि बड़े बेचारे कहते हैं कि आज भी कॉपी जमा करवा के आए हैं नहीं मिली है, कल भी कॉपी जमा करवा के आए हैं नहीं मिली है, बेचारों के चलने के तो लाले पड़ते हैं। सरकार ये कहते हैं कि बुढ़ापा पेंशन, लेकिन वो पेंशन लेने के लिए जाते हैं ना तो 2-3 चक्कर काट के वही परेशान हो जाते हैं। तो इसके लिए मेन समस्या यही होगी कि भाई जैसे हमने पाना कर लिया तो एक पाना की एक जगह दे लिया, तो उनको बोला जाएगा कि आप वहां बैठ करके उन सब बुजुर्गों को पेंशन दे के आए, उस वार को वहां पे दे के आए, उस वार को वहां पे दे के आए। तो इस प्रकार से हम समाधान करने की कोशिश करेंगे। और मनीष जी, गांव के जैसे आप गांव में डोर टू डोर घूम रहे हैं अपने प्रसार के लिए, तो गांव वालों के का आपके प्रति कैसा रवैया है और कैसे प्रोत्साहित कर रहे हैं आपको? बिल्कुल बहुत ही अच्छा रवैया है, और मेरा स्वभाव गांव के प्रति बहुत ही फ्लेक्सिबल रहा है, और बड़े बुजुर्गों का आदर मान सम्मान करते आए हैं। और मेरे गांव का ये नारा रहा है कि हमारे को जो व्यक्ति चाहिए वो शिक्षित चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए और सेवा करने वाला होना चाहिए, जो हमारे गांव का विकास कर पाए। और मैं हाथ जोड़ करके यही अनुरोध करूंगा मेरे ग्रामवासियों से कि भाई जो मेरी एजुकेशन है वो मैं पहले नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं अपनी सेवा के माध्यम से अपने गांव वालों से ये कहलाऊंगा कि मैं एक एजुकेटेड हूं और अपने गांव की सेवा करना चाहता हूं। और इसीलिए मैं ये पर्पज लेके आया हूं कि भाई सब पंचायतें तो काफी दिनों से आई है, फर्स्ट टाइम हमारे जो शेड्यूल कास्ट की सीट आई है, तो इसमें भी हम ये करके दिखाएंगे कि भाई हम भी अपने पूरे गांव का सहयोग लेकर के और गांव में अच्छे से अच्छा कार्य करवा पाएंगे और अपने गांव का नाम रोशन करने की कोशिश करेंगे। मनीष जी, आगामी 2 नवंबर को सरपंच पंचों के चुनाव होने जा रहे हैं, तो इसमें ग्रामवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? ग्रामवासियों को यही संदेश देना चाहूंगा, अगर आप अपने गांव का एक नेक और शिक्षित सरपंच बनाने की कोशिश में हैं, तो हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करूंगा कि अपने इस बेटे को, अपने भाई को, अपने इस पोते को ये अपना कीमती वोट दे करके सफल बनाएं। तो मैं भी आपकी इज्जत और आपका मान सम्मान आपके सर पे रखूंगा, आपके चरणों की धूल हूँ। आपकी इस चरणों की धूल को एक बार माथे से चढ़ा के देखिए कि इसमें कितनी खुशबू आएगी। ये थे मनीष जी। धन्यवाद।